नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 451 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा में विपक्षी नेताओं और विशेष रूप से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उनका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अदानी मामले को लेकर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझी, उससे उन्होंने उस शोर को शांत करने का ही काम किया जो अदानी समूह को लेकर मचाया जा रहा है। आम तौर पर प्रधानमंत्री विपक्ष के आरोपों का चुन चुनकर जवाब देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रणनीति के तहत अदानी मामले पर कुछ नहीं कहा। इससे उन्होंने बिना कुछ कहे यही संदेश दिया कि विपक्ष अदानी मामले को लेकर निराधार आरोप लगा रहा है। वास्तव में प्रधानमंत्री ने यह कहकर विपक्ष के बुने जाल में फंसने के बजाय उसके इरादों पर पानी फेर दिया कि झूठ और झूठ के हथियार से उन्हें हराया नहीं जा सकता। उनके इस कथन का कोई मतलब है तो यही कि विपक्ष जो कुछ कहने और सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है उसमें कोई दम नहीं। उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाने के लिए संप्रग सरकार के समय हुए उन घोटालों का भी जिक्र किया जो सच में हुए थे। पैरा। यह सही है कि अदानी मामले को लेकर राहुल गांधी ने तमाम आरोप उछाले थे और प्रधानमंत्री मोदी को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके आरोपों में कोई तथ्य और प्रमाण नहीं था। शायद यही कारण रहा कि उनके वक्तव्य के कुछ हिस्से संसद की कार्यवाही से हटा दिए गए। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने निराधार आरोपों से सदन को गुमराह करने की शिकायत करते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया।
यह तय है कि इस सब पर कांग्रेस यही कहेगी कि उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेस अथवा अन्य विपक्षी नेता अभी तक यह ऐसा कुछ साबित नहीं कर सके हैं कि अदानी समूह ने कोई घोटाला किया है, और वह भी सरकार की सहमति से। निसंदेह विपक्ष की अभी भी यही कोशिश रहेगी कि अदानी मामले को तूल देकर यह साबित किया जाए कि सरकार की मिली भगत से कहीं कोई बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जब तक नियामक एजेंसियां इस ओर कोई संकेत नहीं करती, तब तक उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। विपक्ष अपने आरोपों को सही सिद्ध करने की चाहे जितनी कोशिश करे, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अदानी समूह नियामक एजेंसियों के दायरे में है। सेबी और शेयर बाजार ने किसी कंपनी के शेयरों में एक सीमा से अधिक अप्रत्याशित उतार चढ़ाव की निगरानी के लिए जो तंत्र बनाया हुआ है, वह न केवल सक्रिय है, बल्कि अदानी समूह की 7 कंपनियों के शेयर अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था के दायरे में भी हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा में विपक्षी नेताओं और विशेष रूप से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, उनका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अदानी मामले को लेकर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझी, उससे उन्होंने उस शोर को शांत करने का ही काम किया जो अदानी समूह को लेकर मचाया जा रहा है। आम तौर पर प्रधानमंत्री विपक्ष के आरोपों का चुन चुनकर जवाब देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रणनीति के तहत अदानी मामले पर कुछ नहीं कहा। इससे उन्होंने बिना कुछ कहे यही संदेश दिया कि विपक्ष अदानी मामले को लेकर निराधार आरोप लगा रहा है। वास्तव में प्रधानमंत्री ने यह कहकर विपक्ष के बुने जाल में फंसने के बजाय उसके इरादों पर पानी फेर दिया कि झूठ और झूठ के हथियार से उन्हें हराया नहीं जा सकता। उनके इस कथन का कोई मतलब है तो यही कि विपक्ष जो कुछ कहने और सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोई दम नहीं।
उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाने के लिए संप्रग सरकार के समय हुए उन घोटालों का भी जिक्र किया जो सच में हुए थे। पैरा, यह सही है कि अदानी मामले को लेकर राहुल गांधी ने तमाम आरोप उछाले थे और प्रधानमंत्री मोदी को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके आरोपों में कोई तथ्य और प्रमाण नहीं था। शायद यही कारण रहा कि उनके वक्तव्य के कुछ हिस्से संसद की कार्यवाही से हटा दिए गए। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने निराधार आरोपों से सदन को गुमराह करने की शिकायत करते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया। यह तय है कि इस सब पर कांग्रेस यही कहेगी कि उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेस अथवा अन्य विपक्षी नेता अभी तक यह ऐसा कुछ साबित नहीं कर सके हैं कि अदानी समूह ने कोई घोटाला किया है, और वह भी सरकार की सहमति से। निसंदेह विपक्ष की अभी भी यही कोशिश रहेगी कि अदानी मामले को तूल देकर यह साबित किया जाए कि सरकार की मिली भगत से कहीं कोई बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जब तक नियामक एजेंसियां इस ओर कोई संकेत नहीं करती, तब तक उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। विपक्ष अपने आरोपों को सही सिद्ध करने की चाहे जितनी कोशिश करे, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अदानी समूह नियामक एजेंसियों के दायरे में है। सेबी और शेयर बाजार ने किसी कंपनी के शेयरों में एक सीमा से अधिक अप्रत्याशित उतार चढ़ाव की निगरानी के लिए जो तंत्र बनाया हुआ है, वह न केवल सक्रिय है बल्कि अदानी समूह की 7 कंपनियों के शेयर अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था के दायरे में भी हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा में विपक्षी नेताओं और विशेष रूप से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, उनका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अदानी मामले को लेकर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझी, उससे उन्होंने उस शोर को शांत करने का ही काम किया जो अदानी समूह को लेकर मचाया जा रहा है। आम तौर पर प्रधानमंत्री विपक्ष के आरोपों का चुन चुनकर जवाब देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रणनीति के तहत अदानी मामले पर कुछ नहीं
कहा। इससे उन्होंने बिना कुछ कहे यही संदेश दिया कि विपक्ष अदानी मामले को लेकर निराधार आरोप लगा रहा है। वास्तव में प्रधानमंत्री ने यह कहकर विपक्ष के बुने जाल में फंसने के बजाय उसके इरादों पर पानी फेर दिया कि झूठ और झूठ के हथियार से उन्हें हराया नहीं जा सकता। उनके इस कथन का कोई मतलब है तो यही कि विपक्ष जो कुछ कहने और सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है उसमें कोई दम नहीं। उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाने के लिए संप्रग सरकार के समय हुए उन घोटालों का भी जिक्र किया जो सच में हुए थे। पैरा, यह सही है कि अदानी मामले को लेकर राहुल गांधी ने तमाम आरोप उछाले थे और प्रधानमंत्री मोदी को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके आरोपों में कोई तथ्य और प्रमाण नहीं था। शायद यही कारण रहा कि उनके वक्तव्य के कुछ हिस्से संसद की कार्यवाही से हटा दिए गए। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने निराधार आरोपों से सदन को गुमराह करने की शिकायत करते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया। यह तय है कि इस सब पर कांग्रेस यही कहेगी कि उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेस अथवा अन्य विपक्षी नेता अभी तक यह ऐसा कुछ साबित नहीं कर सके हैं कि अदानी समूह ने कोई घोटाला किया है, और वह भी सरकार की सहमति से। निसंदेह विपक्ष की अभी भी यही कोशिश रहेगी कि अदानी मामले को तूल देकर यह साबित किया जाए कि सरकार की मिली भगत से कहीं कोई बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जब तक नियामक एजेंसियां इस ओर कोई संकेत नहीं करती तब तक उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। विपक्ष अपने आरोपों को सही सिद्ध करने की चाहे जितनी कोशिश करे, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अदानी समूह नियामक एजेंसियों के दायरे में है। सेबी और शेयर बाजार ने किसी कंपनी के शेयरों में एक सीमा से अधिक अप्रत्याशित उतार चढ़ाव की निगरानी के लिए जो तंत्र बनाया हुआ है वह न केवल सक्रिय है बल्कि अदानी समूह की 7 कंपनियों के शेयर अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था के दायरे में भी हैं। स्टॉप।